एवरीवन, आज हम करेंगे भाषा और व्याकरण पार्ट 1। तो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल का है। इसमें लिपि नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ भाषा और व्याकरण आ गया है। इस चैप्टर में अब सरल व्याकरण में तो आपको पता है भाषा मन के भावों विचारों के आदान प्रदान का साधन है। जैसे आप बोलते हो मुझे दे दो, नहीं माँ अब और नहीं खा सकूँगा, नमन एक रोटी और ले लो बेटा, मुझे भी दे दो। तो ऊपर दिए चित्र में मन या विचारों को अर्थात अपनी बात को बोलकर और लिखकर बताया जा रहा है। ठीक है, उसे सुनकर या पढ़कर समझा या ग्रहण किया जा रहा है। विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करना, सुनकर या पढ़कर समझना ही भाषा क्या है बेटा? भाषा का मतलब है जब हम अपनी बात विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे को बताते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करना, सुनकर पढ़ना समझना ही भाषा है। भाषा की डिफिनेशन या परिभाषा कहें। व्हाट इज़ भाषा? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर और लिखकर पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, कुछ लोग संकेतों इशारों से भी अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं, परंतु संकेतों और इशारों से मन के सारे विचार प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए संकेतों को भाषा नहीं माना जाता। भूखा हूँ खाना दे दो। देखो, जो भी हमारे मन की बात है जिसको हम अच्छे से कह पाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं बेटा? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों को सुनकर समझकर मौखिक भाषा कहते हैं। मोबाइल पर बात करना मौखिक भाषा है, भाषण देना मौखिक है। लिखित भाषा क्या है बेटा? भाषा के जिस रूप में हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, दूसरा उसे पढ़कर समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। मोबाइल पर संदेश भेजना, ठीक है, लिखना और पढ़ना और पत्र लिखना आदि, ये भी जानो। सांकेतिक भाषा क्या है बेटा? सांकेतिक भाषा हमारी वह भाषा है, सांकेतिक भाषा से हम संकेतों को समझते हैं, किसी के इशारों को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि लाल बत्ती पर रुकना, किसी होर्डिंग पर बने संकेत को समझना, जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करना आदि। बत्ती, जेब्रा क्रॉसिंग संकेता भाषा के ही साधन है। संसार की अन्य भाषाएं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती है बताओ? पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, असम में कौन सी भाषा है? असमिया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरल में कौन सी भाषा है? मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी आदि। भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, इंग्लैंड में अंग्रेजी, चीन में चीनी, भारत में हिंदी। ठीक है, हमारी राजभाषा है हिंदी, हमारी राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में राजभाषा घोषित किया गया। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जो हमारी मौखिक ध्वनि आवाज़ है उसको निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां होती हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी, ठीक है, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी और इसके बाद बंगाली है बांग्ला। नेक्स्ट है हमारा, देखो व्याकरण क्या है बेटा? नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। घोड़ा घास खाती है, लड़का स्कूल जा रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए दोनों वाक्य गलत हैं। घोड़ा घास खाती है, नहीं बेटा, क्या लिखोगे? घोड़ा घास खाता है। लड़का स्कूल जा रहे हैं, नहीं बेटा, गलत है, ये व्याकरण सही नहीं है। लड़का स्कूल जा रहा है। पहला वाक्य घोड़ा घास खाती है इसलिए गलत है क्योंकि घोड़ा पुल्लिंग है, अतः इसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। दूसरा वाक्य लड़का स्कूल जा रहे हैं इसलिए गलत है कि जा रहे हैं बहुवचन क्रिया का प्रयोग एकवचन कर्ता के लिए किया गया है, जबकि लड़का यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी।
शुद्ध वाक्य क्या है? दोनों वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण क्या करता है? हमारे वाक्यों को शुद्ध करता है। ठीक है, व्याकरण से क्या है? दोनों वाक्य शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, इसकी जानकारी व्याकरण से मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने व लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। घोड़ा घास खा रहा है बेटा, लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये फोटो आप देख सकते हैं। परफेक्ट हो गया, ये ठीक हो गया हमारा काम। नेक्स्ट, जिस माध्यम अथवा सूत्र के आधार पर हमें भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का पता चलता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? जिस माध्यम अथवा सूत्र के आधार पर हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का पता चले, व्याकरण कहते हैं। हमने जाना भाषा क्या है बेटा, मेन आज देखते हैं हमने क्या क्या जाना, क्या क्या पढ़ा इस पाठ में। पार्ट 1 में भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि कहते हैं इसे हम। जिस माध्यम और सूत्र के आधार पर भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया। तो अभ्यास कार्य में हमारे पास क्या है इस पाठ के? भाषा, व्याकरण और लिपि। सही उत्तर पर आपको सही चिन्ह लगाना है। ग्रेस बताती है हमें फटाफट से। मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन सा? क्या समाचार पत्र, भाषण या समाचार वाचन? ऑप्शन ए है, समाचार पत्र लिखित में होता है ना, तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है। तो ए पे आप टिक कर सकते हैं आप गाइस। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है, समाचार पत्र। हिंदी भाषा की लिपि सबको मैंने अभी बताया था, फारसी है, रोमन है या देवनागरी है? ग्रेस को पता है बेटा, देवनागरी है। तीसरा प्रश्न आ गया, हिंदी भाषा की लिपि क्या है बेटा? देवनागरी। तीसरा, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, मलयालम या पंजाबी आएगी? तेलुगु। तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। हमारी राजभाषा कौन सी है बेटा? राजभाषा हमारी पंजाबी है, असमिया है, हिंदी है? हिंदी हमारी राजभाषा है। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है बेटा? फारसी है या फिर रोमन है या देवनागरी? तो देवनागरी आंसर आएगा। नीचे आपकी वर्ग पहेली है, आप गेम भी खेल सकते हैं इसके साथ। विदेशी भाषाएं छांटकर उचित कॉलम में लिखनी है। भारतीय भाषाएं जैसे तेलुगु है, तो विदेशी भाषाएं कौन सी हैं आपकी? फ्रेंच है एक तो यहाँ पे आप फ्रेंच लिख सकते हैं इस गेम में। और आपकी देखो अंग्रेज़ी भी विदेशी भाषा है, तो अंग्रेज़ी लिख दो आप, अंग्रेजी। तीसरी आपकी है कोई और अंग्रेजी भाषा अगर आपको दिखती है तो आप देखो, मलयालम तो यहाँ पे आएगी भारतीय भाषा में, फ्रांसीसी, ठीक है, अंग्रेजी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, बंगाली है, जापानी भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, और चीनी भी आपकी विदेशी भाषा है, चीनी लिख दी आपने। इसके अलावा तेलुगु, मलयालम, ठीक है, बंगाली लिख दो यहाँ पे, मलयालम लिख दो, पंजाबी भी होगा, देखो कोई है, और भी कोई भाषा अगर आपको लगता है कि है तो आप लिख सकते हैं इसमें कॉलम में, चीनी, तेलुगु, जापानी, बंगाली, और कौन सी अंग्रेजी है, ठीक है, ये सारी भाषाएं आपको लिख देनी है। नेक्स्ट, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा के दो साधन लिखें। मौखिक भाषा में आप क्या कर सकते हैं? इशारे कर सकते हैं, संकेत कर सकते हैं। लिखित भाषा में आप लिख कर, समाचार पत्र हो गया आपका, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज हो गया। सांकेतिक भाषा हो गया, दी गए वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार ठीक करना है। हेमा घर जाता है, नहीं हेमा घर जाती है, ठीक है, ठीक लिख देना आपको। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, मोहन गुब्बारे से खेल रही है।
मोहन गुब्बारे से खेल रहा है, वो लड़का है, पुल्लिंग हो जाएगा। दिव्या बालों में कंघा कर रहा है, दिव्या बालों में कंघा कर रही है। चिड़िया उड़ता है, नहीं चिड़िया उड़ती है। खाली स्थान भरो। भाषा के द्वारा हम अपने डैश प्रकट कर सकते हैं, विचार। मोबाइल से बातचीत भाषा का लिखित रूप है या मौखिक रूप है? मोबाइल से बातचीत मौखिक रूप है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का सूत्र, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का क्या करता है? माध्यम भी है, सूत्र भी है, तो शुद्ध रूप का उच्चारण करता है। संसार में डैश भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न, बहुत सारी। हिंदी हमारी डैश है, राजभाषा है। नीचे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, उनकी लिपियों के नाम लिखो। हिंदी, देवनागरी, मराठी। मराठी की क्या है? मराठी। पंजाबी की आपकी गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन। संस्कृत की क्या है कि आपकी देवनागरी, उर्दू, फारसी। विद्यार्थियों से कहें कि अपनी कॉपी में अपने राज्य का नाम, अपनी भाषा लिखें, से पाठ्यों के साथ अदला बदली करें और ऐसे आप क्लास में प्रैक्टिस करें। अगला चैप्टर करेंगे हम वर्ण विचार इसके बाद।